महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जी की रचना का शुभारंभ कर दिया है। अयोध्या का राजा दशरथ के राज्य का वर्णन शुरू। कैसे लोग हैं, कैसा देश है, वासी कैसे हैं, राज्य कैसा है, व्यवस्था कैसी है, आर्थिक दशा किस प्रकार की है, इत्यादि इत्यादि। गली मोहल्ले, शहर, नगर इत्यादि, वन उपवन सब कैसे हैं, सबका वर्णन अभी आपने सुना है। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ है महर्षि वाल्मीकि को रामायण जी की राम कथा रचने के लिए। कथा सुनी है देव ऋषि नारद से, रचने महर्षि वाल्मीकि जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि साक्षनु देवर्षि नारद के शिष्य राम नाम की दीक्षा ली, उपासना की, साधना की। इस कदर साधना की, इतनी उग्र साधना की, रत्नाकर नामक व्यक्ति के शरीर पर जैसे सर्प की बिंबी होती है वैसे बन गई। न जाने एक स्थान पर कितने सैकड़ों वर्ष, कितने हजारों वर्ष बैठे होंगे। उस वक्त की आयु का कोई अंदाजा नहीं। जैसे सर्प की बिंबी होती है वैसे ही इन पर एक वल्मीक नामक कीट होता है। उसने मिट्टी 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 करके तो एक मिट्टी की छोटी सी कोठड़ी इनके शरीर पर बना दी। उसी से रत्नाकर का नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अपनी मल विक्षेप, अवर्ण इत्यादि, ऐशनाएं इत्यादि सब खत्म कर डाली, कुछ अपना नहीं रहा। तभी आदेश होते हैं ब्रह्मा जी के। तभी ऐसे व्यक्ति की को देख के तो देवर्षि नारद जैसे गुरु मिलते हैं। साधारण व्यक्ति को तो नहीं। कितनी तपस्या की होगी महर्षि वाल्मीकि ने। आदि कभी बन गए, कौन भुला सकता है। युगों युगांतरों तक इनको नहीं भुलाया जा सकता। ऐसा काम इन्होंने कर दिया है। एक रामायण, वाल्मीकि रामायण जिससे हम परिचित हैं, एक ही नहीं रची, अनेक और भी ग्रंथ इन्होंने रचे। भक्तजन राम अनेक, रामायणे अनेक। 300 से ऊपर रामायणे इस वक्त विश्व भर में। थोड़ी सी भारत में है, बाकी विदेश में। चाइनीज रामायण, इंडोनेशियन, फिलीपींस, थाई रामायण, साउथ अफ्रीकन रामायण। राम जी तो सबके हृदय में घर किए हुए। ऐसा चरित्र राम जी का, देशियों के, विदेशियों के, सबके। किसी ने तो श्री रामायण जी को महानतम ग्रंथ विश्व का घोषित किया और कहा, रामचरित्र का एक अंश भी जिस किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा, वह व्यक्ति दूसरों को अपने पीछे लगाने योग्य हो सकेगा, दूसरों का मार्गदर्शक बन सकेगा। एक अंश भी रामायण जी का जिसके भीतर उतर जाएगा, जिसके जीवन में उतर जाएगा। अनेक सारी रामायणें हैं भारत में। वाल्मीकि रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण। उर्दू में रामायण है, हिंदी में, संस्कृत में, तमिल में, पंजाबी में रामायण है। अनेक सारी रामायण, अनेक राज्यों की रामायण, तमिल, ओरियन, विदेश में
इंडोनेशियन, तिब्बत में रामायण, नेपाली में रामायण, तीन सौ ही नहीं, लोग कहते हैं 300 ही नहीं, इससे भी अधिक रामायणें हैं, हमें पता नहीं। महर्षि वाल्मीकि अपने श्रीमुख से कहते हैं, मैं रामायण की रचना न करता यदि मुझे मातेश्वरी सीता का चरित्र भाया न होता। मुख्य कारण महर्षि वाल्मीकि रामायण जी की रचना का बेटा वर्णन करते हैं, यदि मुझे मां सीता की पवित्रता, उनका तप त्याग भाया न होता, उनकी सहनशीलता, उनकी क्षमा मुझे भाई न होती, तो मैंने रामायण जी की रचना न की होती। बेशक मुझे ब्रह्मा जी का आदेश था राम चरित्र रचने के लिए, मुझे सीता बहुत भाई। देखो ना माता, वन जाने का आदेश तो राम को, घर बैठी आराम से राज सुख भोग सकती थी। देखें शुभारंभ कहां से होता है, सीता जी के जीवन का। सारी रामायण में सीता जी छाई हुई है, आराम से सुख से रह सकती थी, पूरा सम्मान मिलता, संभवतः अधिक राम की अनुपस्थिति में इनको अधिक सम्मान मिलना चाहिए, मिलते सब कुछ मिलता, लेकिन वे सुख भोगना न चाहा, पति के चरणों में रहना पसंद किया, उनके संग जाना पसंद किया, चल पड़ी। तप एवं त्याग का जीवन, संसारी सुखों का त्याग कर दिया। संसारी सुख ही तो साधकजनों हमारे दुखों का कारण है। याद रखोगे ना ये शब्द, संसारी सुख, संसारिक सुख की चाह ही हमारे दुखों का कारण। ठोकर मार दी, ये सुख महल के सुख, ये संसार के सुख नहीं चाहिए। सीता बहुत भाग्यवान है, उनके पति परमेश्वर, पति चरणों का सुख, परमेश्वर के चरणों का सुख पाने के लिए सीता साथ हो लिया। तप त्याग की मूर्ति, सहनशीलता की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति मां सीता, पवित्रता की मूर्ति। सीता जी की पवित्रता केवल हिंदू ही उनकी पवित्रता की प्रशंसा नहीं करते, मुस्लिम कवि भी, अन्य भी उनकी पवित्रता की। सीते तो इतनी पाक, उर्दू का शब्द पाक, पवित्र, सीते तो इतनी पाक है कि तेरे अपने कपड़ों ने भी तेरे शरीर को कभी नहीं देखा। कवि की कल्पना है, लेकिन संकेत क्या है सीता की पवित्रता का। स्वामी जी महाराज धुन गाते हैं तो राम सीता से प्रार्थना करते हैं, पतित पावनी परम पुनीता, पतितों को तुम करो पुनीता। जो स्वयं पवित्र होगा वही दूसरों को पवित्रता प्रदान कर सकेगा, उसी के अंदर दूसरों को पवित्र करने का बल होगा। मां सीता ऐसी